हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल इज 127 पे। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि जब भी पति पत्नी में झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो वो झूठे पे झूठे केसेस कर देती है पति पे, उसके घर वालों पे। और जैसे कानून ने, लॉ ने अधिकार दे रखे हैं पत्नियों को। और जैसे पहले बोला जाता था कि भाई पत्नी एक अबला है, उस पर अत्याचार हो रहा है, ये चीजें हो रहा है, तो कुछ लेडीज ऐसी हैं जो कानूनों का फायदा उठा रही है। और उन्हीं के चक्कर में सारी लेडीज हैं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, तो उनपे कोई यकीन नहीं कर पाता। और ये सारी कंडीशन देख के अब तो ये लगता है कि पत्नी अबला नहीं, पति बल्कि अबला बन गए हैं। तो आप पे जब झूठे केसेस हो रहे हैं और आपको जेल जाने से बचना है, तो ऐसे आपको 3 काम मैं बताऊंगी, जो 3 काम आपको करने हैं, जो आप जेल जाने से बच सकते हैं और झूठे केसेस से भी बच सकते हैं। अब वो 3 काम कौन से हैं, ये जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वो 3 काम जानने के लिए पहले मैं आपको एक केस के बारे में बताती हूँ, आपको किस केस की हिस्ट्री बताती हूँ। हुआ क्या, जैसे हस्बैंड वाइफ की नई शादी हुई दोनों की। अब हस्बैंड भाई काम पे चला गया, जॉइंट फैमिली थी पूरी। तो जैसे गर्मियों का सीजन था, कूलर वूलर था, पत्नी ने क्या किया, वैसे काम वाम कर रही थी घर का, उसने कूलर उठा के साइड में थोड़ा रख दिया। ठीक है, कहीं एक कोने से उठा के दूसरे कोने में साइड में रख दिया। कुछ इशू हुआ होगा वायर का, तो उसे करंट लग गया। जब करंट वरंट लगा तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब भाई नई शादी हुई थी, शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। पत्नी के घर वालों ने क्या किया, पति पर उसके घर वालों पे 304B का डाउरी डेथ का लगा दिया आरोप कि पति ने, उसके घर वालों ने दहेज के कारण मेरी बेटी को परेशान करते थे ये वो, तो ये केस लगा दिया, इसलिए इन्होंने इसको करंट लगा के मारा है। ठीक है, अब उनके माइंड में ये चल रहा था भाई कि भाई नई नई शादी हुई है, अभी ऐसा कोई नहीं है, ठीक है हमारे पास तो रीजन भी आ गया, देखो बेटी का दुख नहीं है, बेटी मर गई, ये है कि हमें अब इनसे पैसे ले लेने हैं। ये उनकी एक मेंटेलिटी थी। लगा दिया डेथ का। भाई हस्बैंड है तो उसका पति है जो वो जेल भी चला गया डेथ केस में। ठीक है, आप मान के चलो कि कम से कम इस केस को 5 साल हो गए। अब 5 साल मतलब एक जिंदगी उस लड़के की बर्बाद हो गई, जॉब भी छूट गई, सब कुछ हो गया। समाज वमाज क्या कहता है, भाई देखो शादी हुई थी, पत्नी को मार दिया, ये वो होते हैं ना लोगों के ताने वाने सुनना, इस तरीके से करना, वो सब। पहली तो गई, अब ना उसकी दूसरी शादी होगी, सब तो ये उस पर आरोप लग गया कि भाई इसने पत्नी को करंट लगा के मार दिया, इसके घर वालों ने मार दिया, दूसरी शादी भी कोई नहीं करेगा, करियर भी बर्बाद हो गया, जिंदगी भी बर्बाद हो गई। और जो लोगों का रवैया होता है, जो देखना किस तरीके से, पुलिस आना, ये आना, उस तरीके। 5 साल मतलब नॉर्मली इसलिए भी लग गए, चलो वो जेल में भी तो गया। वो होता है ना, जो होती है पुलिस वेरिफिकेशन होना है, तहकीकात हो रही है, फोरेंसिक टीम आ रही है, कैसे हुआ, किस तरीके से लगा, कूलर कहाँ था, कैसे करंट लगा, किस वजह से हुआ, तो वो चीजें। बट ये हुआ कि लड़के को जेल से तो वो बाहर निकल गया। वो भी इसलिए निकला कि जब वो बोला गया, उसके घर वालों ने आरोप लगाया कि भाई करंट लगा के मारा गया। अब वो जब कोर्ट में केस पहुंचा, तो भाई जने यही सारी चीजें देखी। अगर कोई लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में, कहाँ सुनी हो रही है, हाथापाई हो रही है, चलो माना गया है, तो लड़की के कुछ तो निशान होगा भाई, मारपीट का, कहीं खरोच आई हो, कुछ आई हो, तो ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज में ये नहीं साबित हुआ कि भाई करंट लगा के मारा गया था, तो इस बेस पे उसको, लड़के को रिहा कर दिया गया। अब इस केस में उसके 5 साल जो बर्बाद हो गए, वो बच सकता था, 5 साल भी बच सकते थे, और जेल जाने से भी बच सकता था। कैसे? उसको है जो, और आप सबको भी सेम सिचुएशन आपके साथ भी, क्या करना चाहिए? फर्स्ट जो काम है कि झूठे केसेस से बचना चाहिए, और ये जो जेल जाने से कैसे बचना चाहिए, आपको कैमरा लगवा हुआ। फर्स्ट आपका कैमरा घर में लगवाओ। अगर कैमरा उसके घर में लगा रहता, जो भी चीजें ये आरोप लगाया गया, या उसकी वाइफ की डेथ हुई, तो वो साफ कैमरे में दिख जाता कि ये रीजन है, बल्कि जो झूठा आरोप लगाया गया वो बच जाता, उसके 5 साल ना बर्बाद होते, जेल जाने से भी वो बच जाता। ऐसे ऐसे झूठे आरोप, जो उसकी लाइफ, उसका करियर, जिंदगी जो बर्बाद होगी वो बच जाती अगर वो कैमरा लगा के रखता। तो ये आप करिए, कैमरा लगा के आप खुद भी रखिए। अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ ऐसी है इस तरीके से, या उसके घर वाले, आपके ससुराल वाले इस तरीके से, तो कैमरा लगाओ। और कैमरा तो आजकल बहुत सारी क्वालिटी के आ रहे हैं। कैमरा वैसे भी आप लगा सकते हो, या हिडन कैमरा भी होता है। आपको शक है कि हाँ भाई मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, या मेरी वाइफ ऐसी है, तो इस तरीके से आप कैमरा लगवाओ, नॉर्मल भी। और अगर वैसा नहीं लगाना सकते, हिडन कैमरा भी आते हैं, वो लगवाओ, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, ताकि अगर जो इस केस में हुआ, कैमरा लगा होता तो सारी फुटेज सामने आ जाती, देख लिया जाता कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये वहां गलती हुई। तो ये आप करो। सेकंड क्या होता है, देखो ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनकी शादी, जो शादी करना चाह रहे हैं अभी, ठीक है, और या जिनकी शादी अभी नई नई हुई है, स्पेशली मैं उनके लिए ही बात कर रही हूँ। और बाकी जिनके साथ अभी हो भी रहा है, ये कोई इशू नहीं, वो सब अभी भी कर सकते हैं ये काम। ठीक है, सेकंड आप कैमरा जरूर लगवाइए। सेकंड आपको काम क्या करना है, करेक्टर।
लड़की का जो आपकी वाइफ है उसके कैरेक्टर पे, जैसे नई नई शादी होती है ना भाई, लड़के, या मैं नॉर्मल बात करूं कि लड़के हो या चाहे लड़की, वो होता है भाई शादी हो गई, आप इतना विश्वास मत करो, उसके कैरेक्टर पे ध्यान दो, क्योंकि मोस्टली लड़की आजकल ये आ रही है कि उनको घर नहीं बसाना है, उनको ये देखना है भाई ऐश करना है, अपना होता है भाई क्यों एडजस्ट करे, इधर घूमना फिरना है, बाहर जॉब पे जा रही है, क्या पता कभी कोई अफेयर हो गया, आपको पता ही नहीं चलता, जब बाद में पता चलता है भाई ये तो अफेयर है, ये चीज है, वो इसका और किसी के साथ रिश्ता है, तो फिर बाद में रोते हो। तो इतना विश्वास मत करो जितना आप सोचते हो ना कि भाई नहीं ये तो घर बार छोड़कर आई, सब कुछ आई है, नहीं ये मुझसे ही प्यार करती है, और कोई बात नहीं है। नजर रखो आप, कोई ना कोई रीजन है, या आपको ऐसा लग रहा है ना, डाउट हो रहा है, मेरे सामने तो ये कोई फोन आता है तो बात ही नहीं करती, उठ के बाहर चली जाती है, फोन को हाथ नहीं लगाने देती है, किसी न किसी बहाने से मायके चली जाती है, तो करेक्टर पे ध्यान दो कि कोई अगर ऐसी की चीजें सब आपके सामने आ रही है, तो आप ये नहीं आंख बंद करके विश्वास करो उस पे, देखो उस चीजों को, देखो समझो, ऑब्जर्व करो कि बात क्या है, ये चीजें हैं। ठीक है। थर्ड क्या है, आपको काम क्या करना है। बहुत से लोग ये होते हैं जब शादी होती है ना, तो लड़के स्पेशली मैं बात बताऊं कि भाई शादी हो गई है, पता नहीं क्या लड़की मिल गई कि क्या मिल गई, तो वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मनी, जो भी पैसा होता है, सब कुछ ना खोल खाल के अपनी वाइफ के सामने कर देते हैं। भाई अभी आपकी शादी हुई है, पहले आपने अपनी शादी को टाइम तो दो, लड़की को तो समझो, उसके घर वालों को तो समझो, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, कितना पैसा है, कितना धन दौलत है, कितनी है, सब कुछ उसके सामने आप ला के रख रहे हो, जमीन उसके नाम से खरीद दी, सब कुछ कर दिया, ज्वेलरी दे रहे हो लाके, ये कर रहे हो। अब उसका जो मेन टारगेट है भाई, कि आपने उसको प्रॉपर्टी दे दी, पैसा उसको सब पता है, उसके नाम से जमीन कर दी, तो वो आपके साथ क्यों रहेगी, उसको तो मेन चीज मिल ही गया। और एक चीज ये भी होता है कि अगर वाइफ, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं ना, अगर हस्बैंड उसके नीचे जॉब, मतलब उसकी कम सैलरी है वाइफ से, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर वाइफ की सैलरी ज्यादा है ना, तो वो क्या करती है, यार मेरी सैलरी तो ज्यादा है, मुझे इसके पास रह के करना क्या है, अब जमीन भी मेरे नाम से है, ये मकान भी, घर सब मेरे नाम से है, ये सब कुछ है, तो इसके साथ क्यों रहूं मैं। कोई ना कोई बहाना बनाएगी, छोड़ के चली जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर बात क्या हुई भाई, और वो झूठे पे झूठे आरोप, फिर रोते रहो भाई, कर दो और प्रॉपर्टी नाम दिखा दो, पैसा कितने धन दौलत है, कितनी आपके पास संपत्ति है टोटल। तो इतना विश्वास मत करो, थोड़ा रिश्ते को टाइम दो। और अगर आप दोनों जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ, तो एक होता है ना कि भाई दोनों जॉब कर रहे हैं, तो हस्बैंड बोलता है ठीक है तुम अपनी सेविंग कर लो पैसे की, मैं घर का खर्च चला देता हूँ, या फिर ये बोलते हैं कि तुम घर का खर्च चलाओ, मैं पैसे की, मैं भी थोड़ा करता हूँ सेविंग और खर्च भी कर देता हूँ। अगर वो घर का खर्च भी करेगी, ठीक है, कोई सामान भी लेकर आएगी, आगे जाके लड़ाई होगी, कोई भी चीजें होगी, तो वो तो भाई सामान लेके भाग जाएगी, बोलेगी ये देखो ये सारे सामान तो मैंने ले रखे, मेरे नाम से बिल है, जब जाएगी तो सामान भी साथ में लेके जाएगी। और अगर सेविंग करेगी तो वही है, तो उसके पास तो आपने जमीन पहले ही नाम कर दी, धन दौलत सब संपत्ति दिखाई दी है, पैसे उसके पास ऑलरेडी सेविंग है, आपके आपसे अच्छी खासी उसकी सैलरी है, तो आपके साथ क्यों रहेगी, तो छोड़ के तो जाएगी जाएगी वो। तो ये चीजें मत करो, अंधाधुंध विश्वास मत करो, थोड़ा रिश्ते को टाइम दो, समझो कि क्या है क्या चीजें नहीं। शादी हुई है, शादी सबकी होती है, ठीक है, कोई स्पेशल आपकी शादी नहीं हो रही है, ये होने जा रही है, ठीक है। इसी चीज को लेके फिर आगे बाद में जाके आप रोते रहते हो, पछताते रहते हो कि आखिर ऐसा हुआ क्या, हुआ क्या, तो हुआ ये चीज है। पहला तो आप कैमरे जरूर लगवाओ अपने घर में, वैसे भी कैमरे लगाओ, वैसे बोल दो कि भाई मुझे सिक्योरिटी, आजकल शहर में कोई क्राइम होते रहते हैं किसी न किसी रीजन से, ये आप सारी चीजें बोलो, देखो सिक्योरिटी पर्पस के बेस पे लगाओ, सिक्योरिटी पर्पस भी हो जाएगी, साथ में साथ वाइफ को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ कि ये इस चीजों के लिए मैं लगवा रहा हूँ। और अगर कुछ ज्यादा डिस्प्यूट होता है, लगाने से मना तो हिडन कैमरे लगा लो आप, ठीक है। सेकंड, आप करेक्टर पे उसके ध्यान दो कि क्या है, क्या इशू है, क्यों इतना इग्नोर कर रही है, या नए नए चीजों पे भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, बहाने, फोन ना देना, ये चीजें करना, तो क्या रीजन है, ठीक है। थर्ड, आपका जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, ये सब चीजें मत अंधाधुंध विश्वास करके सारी चीजें सामने रख दो, कोई प्रॉपर्टी जमीन लेने की जरूरत नहीं है। जब रिश्ता आपका अच्छे से चलता है, सब कुछ होता है, फिर आप देखो। बट फिर भी मैं कहूंगी कि आप जमीन वाइफ के नाम से मत देखो, कब क्या दिमाग फिर जाए, जब आपको लगता है ना वाइफ के नाम से, आपको पत्नी के नाम से जमीन, जब जब आपको लगता है कि उसको किसी धन दौलत से, किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मुझसे मतलब है, मेरे घर वालों से मतलब है, वो मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि पता है, इंसान को जानने के लिए कोई एक दिन क्या, मतलब एक दिन क्या, एक घंटा काफी होता है, पता चल जाता है कि क्या चीजें हैं। वरना तो आप सालों साल, जन्मों जन्म लगा तो पता ही नहीं चल पाएगा। आप खुद ही बोलोगे मेरे को, मैं तो अभी तक इसको समझ ही नहीं पाया क्या है, किस बात पे लड़ जाती हूँ। तो वो आप खुद जान सकते हो कि आपकी वाइफ कैसी है, या वाइफ है कि आपका हस्बैंड कैसा है, वो मुझे जब बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता होगा ये सारी चीजें, ठीक है।
तो मेन ये चीज है कि आपको जेल जाने से बचना है, झूठे केसेस से बचना है, तो आप ये 3 काम करो। आई एम 100% श्योर, जैसे इस केस में आपके बारे में डिटेल्स बता रही थी, वैसा उसके साथ नहीं होता, उसके 5 साल भी बच जाते, वो जेल जाने से भी बच जाता, उसका करियर वरियर जो जो लाइफ अभी बर्बाद हुई है वो सारी चीजें बच जाती। तो सेम अगर आपके साथ भी अभी शादी होने वाली है या अभी नई नई हो रखी है या सेम सिचुएशन अभी हो रही है, तो ये चीजें करो, देखिए फायदा जरूर मिलेगा। मेरी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और कुछ क्वेरी है कमेंट में करके जरूर बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।